रहे हैं और स्टैंड्स में बैठे आप सभी दर्शकों को, एथलीट्स को, खेल प्रशंसकों को ग्रीट कर रहे हैं, आपका अभिवादन कर रहे हैं। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जा रहे हैं राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम। और जैसा कि अगर आपने मेरा इससे पहला वाला व्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा कि वहाँ पे 38 नेशनल गेम चल रहा है। तो कल हम उसके पासेस लेकर आए थे और आज वहाँ ओपनिंग सेरेमनी है, तो हम उसी में जा रहे हैं। तो या विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अभी हम लोग घर से निकल रहे हैं और आज टोस्टी का भी प्रोग्राम है वहाँ पे, तो आप लोगों को मैं वो सब दिखाऊंगी। ओके, तो आज मोदी जी आ रहे हैं इसलिए सारे रूट डाइवर्टेड हैं और ये ऑलरेडी प्लान पहले ही बता दिया जाता है कि सारे रूट डाइवर्टेड हैं और स्कूल्स वगैरह आज सारे बंद हैं। कैब वाले ने हमें महाराणा प्रताप स्टेडियम पे छोड़ दिया था। यहाँ से हमारे कोई जानने वाले आने वाले थे, हम उनके साथ स्टेडियम तक गए। कुछ काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी है, आप देख सकते हो। सब पुलिस वाले ये सब यहाँ पे खड़े हुए हैं और चेकिंग चल रही है, तभी वो लोग आगे अलाउ कर रहे हैं जाने के लिए। प्रोग्राम स्टार्ट होने वाले हैं इवनिंग में और अभी बज रहे हैं दिन के 1 और आप यहाँ पे भीड़ देख सकते हो। अभी तो अंदर नहीं जाने के लिए सब बाहर घूम रहे। सो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं और यहाँ पे लगी है लाइन, चेकिंग चल रही है, उसके बाद ही हमें अंदर जाना अलाउड है। तो यहाँ पे हमें बताया गया कि हमें बैग और कीज़ वगैरह ले जाना भी अलाउड नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी, हम लोगों के पास बैग थे, हम लोग जिनके साथ आए थे उनके पास गाड़ी थी, वहाँ हमने फिर अपने बैग वगैरह रखवाए, हमें सिर्फ मोबाइल ले जाना अलाउड था। सो फाइनली हम लोग अंदर स्टेडियम के आ गए हैं और हमें सीट वगैरह मिल गई है। जब चेकिंग चल रही थी हमें अपना फ़ोन ऑफ़ करना था और डायरेक्टली हम लोग जब स्टेडियम पहुंच गए थे तभी हमने अपना फ़ोन ऑन किया। एंड ये पास हमें मिला था यहाँ पे एंट्री के लिए, बट इसका कुछ भी यूज़ नहीं था। इनफैक्ट हम लोग आधार कार्ड लेकर भी आए थे, उसे भी इन लोगों ने चेक नहीं किया। क्या आप सभी लोग एक्साइटेड हैं? तो एक बार जोर से मेरे साथ जयकारा लगाइए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अभी हमने जिनकी आवाज़ सुनी वो थे आरजे काव्य, जो कि देहरादून के काफ़ी पॉपुलर आरजे हैं। ओके, तो मैं यहाँ फ़र्स्ट टाइम आई हूँ राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम में। इससे पहले भी यहाँ पे काफ़ी प्रोग्राम्स हो चुके हैं, बट कभी ऐसा मौका नहीं मिला यहाँ आने का। तो आज यहाँ पे प्रोग्राम होने वाला है टोस्टी का, जो कि मेरी सिस्टर है, वो पढ़ती है देहरादून के एशियन स्कूल में और लास्ट 4-5 डेज से वो यहाँ प्रैक्टिस के लिए आ रही है। तो थोड़ा बहुत तो मुझे पता है वो किस प्रोग्राम में है, तो आगे जब होगा मैं आप लोगों को बताऊँगी। सो अभी यहाँ पे से जा रहे हैं 2-3 चॉपर और आई गेस मोदी जी भी आ चुके हैं देहरादून में, और इस स्टेडियम में वो कब तक आएंगे अभी कुछ आइडिया नहीं है। तो अब सारे आर्टिस्ट वगैरह ग्रीन रूम से बाहर आ रहे हैं और ये सब स्टूडेंट्स हैं स्कूल कॉलेजेस के एंड काफ़ी बाहर के भी हैं। उन लोगों के जितने भी प्रॉप्स वगैरह हैं वो सब लेके वो बाहर आ रहे हैं। सो आई थिंक अब प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं। श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करने के लिए, और ये वाकई में एक ऐतिहासिक पल है। देखिए ना, अभी 9 नवंबर को हम सभी लोगों ने अपने इस उत्तराखंड प्यारे से राज्य की स्थापना दिवस को सेलिब्रेट किया है। हम इस राज्य के 25वें वर्ष में प्रवेश कर गए हैं, जहां हम रजत जयंती मना रहे हैं और यहां से हम स्वर्ण की तरफ यानी कि गोल्डन की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। और उस बीच में
ये जनवरी के महीने में हमारे सामने 38वें राष्ट्रीय खेलों का ये आयोजन करने का एक संकल्प जो शिखर तक पहुंचने का मादा रखता है, और उसमें कंट्रीब्यूटर बनेंगे आप और हम सभी लोग। तो चलिए, आप सभी लोगों का पुनः बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। अब से कुछ ही देर में हमारे बीच में माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उसके बाद हमारे बीच में माननीय प्रधानमंत्री महोदय यहाँ पे होंगे। आप और हम सभी लोग तो इकट्ठा हुए हैं दोपहर से ही, और यकीन मानिए ये जो शाम है आप सब लोगों के लिए एक ऐतिहासिक, एक अद्भुत हिस्टोरिक इवनिंग होने जा रही है, जिसकी गवाही आप सालों साल तक देंगे। तो मैं आरजे काव्य आप सभी लोगों का पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं रायपुर के इस स्टेडियम में। संगीत की दुनिया के ये वे कलाकार हैं जिन्होंने हमारे साथ जुड़कर संगीत के माध्यम से पूरे उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों के प्रति एक नई ऊर्जा का संचार किया है। इनकी तारीफ में जितने शब्द कहे जाएं शायद वे कम हैं। न केवल इन्होंने पारंपरिक संगीत शैलियों को नई तकनीक के साथ जोड़कर सभी के मन को जीता है, बल्कि राष्ट्रीय खेलों को समर्पित करते हुए एक खास एंथम भी बनाया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पांडवास बैंड की, जो आपकी जोरदार तालियों के साथ आ रहे हैं आपके सामने अपनी कमाल की परफॉर्मेंसेस को लेकर। हम गलत साइड है, इस पिरामिड के बैक साइड है हम लोग। सो हम जिनका इतना वेट कर रहे थे, जिनके परफॉर्मेंस के लिए हम आए हैं यहाँ पे, वो हमें दिख ही नहीं रहे हैं। किसी ऐसा से जानना हो जिसको उसने बताया है, कोई ना कोई तो होता है। डाली छे कटे ना
कि मैं आप लोगों तक अपनी ये बात पहुंचाऊं। लास्ट सॉन्ग उत्तराखंड की जय जयकार सब लोगों को करनी है, जोर से करनी है। जय भारत। थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग। और जोरदार तालियां हो जाए कलाकारों के लिए, जोरदार तालियां। And this opening ceremony of the 38th National Games will begin. बनाए रखें जोरदार तालियों के साथ। वीडियो चीयर्स, एंजॉय, अभिनंदन करते रहे यहाँ उपस्थित सभी चैंपियन एथलीट्स का, सभी महानुभावों का। स्टेडियम में पधार चुके हैं। जोरदार तालियां। अभिनंदन करें भारत के महानतम प्रधानमंत्री जो इस वक्त इस स्टेडियम का दौरा ले रहे हैं और स्टैंड्स में बैठे आप सभी दर्शकों को, एथलीट्स को, खेल प्रशंसकों को ग्रीट कर रहे हैं, आपका अभिवादन कर रहे हैं। प्यार भरी जोरदार तालियों के साथ हमारे प्रधानमंत्री जी का हम स्वागत करेंगे। जोरदार तालियां। पिछले कई वर्षों से हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने सभी देश की सेवा में नियोजित किए हैं। उन्होंने डेडिकेशन और एक्टिवनेस की नई मिसाल दिखाई है। और आप सभी दर्शकों से मिलने, फील रखने का दौरा ले रहे हैं। आप सभी का अभिवादन करने, आप सभी को ग्रीट करने जोरदार तालियां लगातार बजती रहनी चाहिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, और सच इंडिया स्टार्टिंग मोदी जी एट द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द 38th नेशनल गेम्स आए हैं। इस उद्घाटन समारोह में आप सबके समक्ष परफॉर्म करने के लिए ऐतिहासिक अवसर है। खुशी और उल्लास से भरा हुआ ये अवसर। संकल्प से शिखर तक की यात्रा में समर्पण और दृढ़ निश्चय का गीत गूंजता है। उत्तराखंड की पावन धारा, हिमालय की बुलंदियां, कल कल करती नदियां और समृद्ध प्राकृतिक सौंदर्य।
योगेंद्र दीदी जी ने ही नहीं कहा। जयंती के दौरान this opening ceremony is being conducted during the Silver Jubilee celebrations of the state of Uttarakhand एक बार यहाँ उपस्थित दशक उत्तराखंड का दशक होगा। हम सब के मार्गदर्शक यशस्वी प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। तो हम लोग निकल रहे हैं अब घर के लिए। ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुकी है और यहाँ से हमें कैब वगैरह मिलेगी या नहीं कोई आइडिया नहीं है, इसलिए हम लोग टाइम से निकल रहे हैं। सो वी हैव रीच्ड होम और हमने जो लास्ट वहाँ पे प्रोग्राम देखा था वो टोस्टी का ही था। उसके बाद एक और लाइट शो था जो ऑलमोस्ट 5-10 मिनट्स का था, वो हमने और देखा। फिर हम लोग निकल गए थे घर के लिए क्योंकि काफ़ी अंधेरा हो चुका था। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम लोग कैब से आए थे और हमें जाना भी कैब से ही था। और स्टेडियम और हमारा घर ऑलमोस्ट 5 to 6 किलोमीटर्स है, पर यहाँ पे ये प्रॉब्लम होती है कि हमें कैब वगैरह नहीं मिलती है और स्टेडियम ऑलरेडी काफ़ी फुल था, तो वहाँ पे बाद में हमें निकलने में दिक्कत हो जाती है, इसलिए हम टाइम से निकल गए थे। जब हम स्टेडियम से बाहर निकले वहाँ पे किसी भी पुलिस वाले ने हमें नहीं बताया कि जब तक पीएम मोदी नहीं जाएंगे तो वो हमें अलाउ नहीं करेंगे बाहर जाना। बट हम बाहर आ गए थे और वहाँ पे सारा बैरिकेड्स लगे हुए थे, वो लोग हमें अलाउ नहीं कर रहे थे। स्टेडियम से बाहर आए उस टाइम पे टाइम हो रहा था 7 o'clock और टाइम जब पीएम मोदी गए उस टाइम पे था 8:30। तो मतलब हमने ऑलमोस्ट 1.5 आवर हमने वहाँ पे वेट किया क्योंकि जो बाहर हम बिल्कुल बाहर वाले गेट तक आ चुके थे। फिर अंदर जाना शायद में वो अलाउ करते या नहीं करते, पर वहाँ पे भीड़ भी काफ़ी थी तो इसलिए हम अंदर नहीं गए और हमें पता भी नहीं था कि कितना देर और वेट करना पड़ेगा। पर उसके बाद जब हम घर को निकले तो वहाँ पे सीन ये हुआ कि हमें कोई भी कैब नहीं मिली। हम फिर वापस महाराणा प्रताप तक पैदल आए और फिर हमने वहाँ से कैब की और फिर हम लोग घर पहुँचे। तो हमें घर पहुँचते पहुँचते 10:30 हो चुका था। बाहर काफ़ी लोग बात कर रहे थे कि वो लोग टाइम पे भी आ गए थे बट स्टिल उन लोगों को अंदर एंट्री नहीं दी गई। तो काफ़ी लोगों ने बाहर वेट करा और बाहर से ही जो वहाँ पे स्क्रीन लगी हुई थी उस पर ही उन लोगों ने प्रोग्राम देखे और काफ़ी दूर दूर से लोग आए थे। बट पता नहीं स्टेडियम में फिर भी काफ़ी सारी सीट खाली थी, वो लोग आ सकते थे अंदर, बट आई डोंट नो कि उन्होंने एंट्री क्यों नहीं दी। एंड हम भी जस्ट थोड़े से ही टाइम से बचे थे। अगर हमारे पास गाड़ी नहीं होती, अगर हम उसमें बैग नहीं रखते तो हमें भी एंट्री नहीं मिलती और थोड़ा अगर लेट होते तो शायद हम भी ये प्रोग्राम मिस कर देते। ओवरऑल प्रोग्राम बहुत अच्छे थे और स्पेशली मेरे को पांडवास का कॉन्सर्ट देखना था काफ़ी लंबे टाइम से और अच्छा रहा। उनका सारे गाने बहुत अच्छे रहे वहाँ पे। बस एक ही प्रॉब्लम था कि वो नहीं दिख रहे थे, तो वो लग नहीं रहा था कि हम किसी कॉन्सर्ट में बैठ के देख रहे हैं, क्योंकि जब तक हम आर्टिस्ट को देखे ना वो फील नहीं होता है। हम बस उनको स्क्रीन में देख रहे थे और बट या मैं ज़्यादा वो नहीं करूँगी इस चीज़ को कि वहाँ पे जो उनके गाने लाइव सुनने को मिले वो काफ़ी अच्छा था। और सेकंड थिंग उन्होंने वहाँ पे भू कानून के लिए बात रखी और इतने बड़े मंच पे सबके सामने भू कानून के बारे में बोलना विच वॉज वेरी अप्रिशिएटेड। दैट्स इट, हम इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, ऑलरेडी काफ़ी लेंदी हो चुका है। सो हम मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन ओके, बाय बाय।